आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट हिंदी का बहुत इंपोर्टेंट क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास को पूरा देख लेते हैं तो 2 सवाल छप जाएगा। अब आप चाहते हैं कि 15 में 15 हिंदी में सही हो, साथ ही जेटेट में पासिंग में 120 प्लस आपका है, तो प्यारे साथियों हम आपको ट्रिक से सब दिमाग में याद करवा देंगे। याद रखिएगा, भूलिएगा कभी नहीं। अब आप चाहते हैं पासिंग नहीं करना, 120 प्लस लाना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा वीडियो पहले आएगा और आपको 2 सवाल आने की गारंटी देते हैं। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है प्यारे साथियों। आज की क्लास को केवल कर लेते हैं तो आपको बेहद ही आपको आसान होने वाला है क्लास। प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। टॉपिक है भाषा शिक्षण के शिक्षण और शिक्षण उपादान, यानी कि सीधा सीधी कहते हैं इसको TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो बच्चों को सिखाने के दौरान जो हम यूज करते हैं TLM मटेरियल, जो सामग्री यूज करते हैं उसी को शिक्षण उपादान कहते हैं। शिक्षण उपादान जो बच्चों को सिखाने के दौरान यूज किया गया सामग्री। क्या क्या यूज करते हैं ध्यान रखिएगा। भाषा शिक्षण के आधुनिक उपादान जो वर्तमान समय में जो यूज करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, कौन कौन चीजें हैं ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे है भाषाई खेल, स्तर पर शब्द भंडार बढ़ाने के लिए ऐसा खेल खिलाएंगे जिसमें अपनी भाषा का प्रयोग कर पाए बच्चे, और उससे बच्चा क्या करे, खेल के साथ उनका भाषा का भी विकास हो। जैसे अंतराक्षरी करवाएंगे, पहेलियां बुझाएंगे, उससे क्या होगा, उनके अंदर भाषा का विकास होगा। प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आईसीटी क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करेंगे। आईसीटी में क्या करेंगे, कोई निर्जीव चीज है लेकिन उसको यहाँ पे स्क्रीन पर ऐसा चीज दिखाने लगे कि सजीव है, तो स्मार्ट बोर्ड का यूज करेंगे, एजुकेशनल ऐप करेंगे, जैसे ई बुक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये आईसीटी से ही हो पाता है। आईसीटी एक टॉपिक आपका है, आईसीटी टॉपिक है जिससे 3 से 4 सवाल आएंगे सीडीपी में, तो यहां पर भी है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, भाषा कक्षा में सबसे उत्तम उपादान क्या है, समृद्ध भाषाई परिवेश। याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट को माना जाता है जहां पे बच्चे भाषा का प्रयोग करने का भरपूर अवसर मिलता है। जहां पे भरपूर अवसर मिले, जहां पे समृद्ध भाषाई परिवेश मिले या रिच लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट मिले, वो ऑप्शन एकदम सही होगा, करेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो ऑप्शन ही सही होगा आपका। समृद्ध प्रिंट क्या होता है, आप देखते होंगे क्लासरूम में जाते होंगे तो कहीं कहीं देखते होंगे और क्लासरूम में चित्र बना होता है, कोयल है, उसका नाम लिखा रहता है। तो जो भी चीज है उसको समृद्ध प्रिंट वहां पे रखा प्रिंट किया हुआ है, क्लास का जो दीवार होता है। तो ये सभी चीजें जहां ऑप्शन में मिल जाएगा तो आपको सबसे ऑप्शन सही होगा। ये टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। भूल जाइएगा तो असफलता की ओर आप चले जाइएगा। याद रखिएगा, शिक्षण उपादान परिभाषा क्या है, विशेषता, शिक्षण उपादान बाल केंद्रित, उद्देश्यपूर्ण, लचीला व स्थानीय परिवेश से जुड़ा हो। ये जितना वर्ड है ना, बाल केंद्रित, जहां पे बच्चे की रुचि के अनुसार उसको शिक्षा ग्रहण कराते हैं, उसकी रुचि उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा देना बच्चा का केंद्र मान के बाल केंद्रित होता है। उद्देश्यपूर्ण है, लचीला फ्लेक्सिबल है, कठोर नहीं है, स्थानीय से जुड़ा होना चाहिए उस चीज का। तो जो ऑप्शन में जहां मिल जाएगा तो ये ऑप्शन सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। याद रखिएगा प्यारे साथियों, बहुत इंपोर्टेंट क्लास है। प्राथमिक स्तर पर चित्रों को पिक्चर का, खिलौने का, कहानियों का, कहानी वाले उपादान को रेत देते हैं। जहां पे चित्र उसमें हो, जो सामग्री में, जिसमें आपका खिलौना वाले चीजें हो, जहां पे कहानी वाले सामग्री का इस्तेमाल उपादान को ज्यादा हम लोग प्राथमिकता देते हैं। जहां पे बच्चे इसको समझ जानते हैं, इसको देख के सीखते हैं जल्दी, क्योंकि इसको जानते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पे साहित्यिक पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का, भाषा प्रयोगशाला का महत्व देते हैं। उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8 में महत्व किसका देंगे, यहाँ पे सप्ताह है साहित्यिक पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का, भाषा प्रयोग का। और प्राथमिक लेवल पर आप देख लीजिए चित्र खिलौना का 1 to 5 लेवल पे ज्यादा महत्व देना है, ताकि आप बच्चा जिस लेवल का है, जिस हिसाब से सोच रखता है, उस हिसाब से आपको एग्जाम्पल देके उसको यूज करना है और सिखाना है। यहाँ पे देखिएगा, शिक्षण उपादान का वर्गीकरण करेंगे। शिक्षण सामग्री में कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप बच्चे देख के केवल सीखते हैं। दृश्य माने देख के सीखते हैं, दृश्य सामग्री होते हैं।
या तो सुन के सीखते हैं, श्रव्य साधन होते हैं, या तो होते हैं दृश्य श्रव्य, जिसको बच्चा क्या होता है देख भी सकता है, सुन सकता है एक साथ ही। तो 3 तरह की चीजों के माध्यम से बच्चा सीखता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहला है दृश्य साधन, जिसको बोलते हैं विजुअल एड्स, बच्चा जिसको डायरेक्ट देख के सीखता है। जैसे जिन्हें छात्र केवल देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं, वैसे चीजें जो देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में बच्चा देख के सीखता है कि नहीं। समृद्ध प्रिंट रहता है क्लासरूम में, चित्र बनाया हुआ कोयल का, कोयल का नाम लिखा हुआ है, तो देख के। श्रव्य साधन ऑडियो एड्स क्या होते हैं, जिन्हें छात्र केवल सुनकर भाषा सीखते हैं। वैसे चीजें बच्चे जिसको सुन के डायरेक्ट सीख जाते हैं, वो श्रव्य कहलाते हैं। दृश्य श्रव्य क्या होते हैं, जिसमें बच्चे ऑडियो विजुअल क्या होते हैं एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनमें बच्चा देख भी सकता है और सुन भी सकता है। जिसमें देखना और सुनना एक साथ उस सामग्री से बच्चा कर सकता है, जिससे उस सामग्री से देख भी सकता है और सुन भी सकता है एक साथ है, तो सामग्री आपका किस में आता है, दृश्य श्रव्य में। बहुत इंपोर्टेंट क्लास है, इसको चूक गए तो जीवन से चूक जाइएगा, क्योंकि 10 साल बाद जेटेट परीक्षा हो रहा है प्यारे साथियों। आपको उनको जवाब देना है जो बोलते थे कि उससे नहीं हो पाएगा, उसको जीवन में सरकारी नहीं होगा नौकरी, तो उनको कह दीजिएगा, उनका सिर भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। बस आप मंजिल की ओर शांति से बढ़ते चले जाएं। आज आप समाज के आगे झुके हैं, कल आगे आपके पूरा आज समाज झुकेगा, कल पूरा समाज झुकेगा, याद रखिएगा। कृष्ण भगवान भागवत गीता में बोले हैं, जो किस्मत में भी नहीं लिखा है वो भी आपको मिलेगा, आप केवल कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपके हाथ में होगी। याद रखिएगा, आईएएस टॉपर का बोला गया था कि जो बच्चे अनुशासन और नियमित मेहनत करते हैं कंटिन्यूटी के साथ, तो उस एग्जाम वो टॉप पास ही नहीं करते हैं, वो टॉपर बच्चे कहलाते हैं। टॉपर बच्चे इसी नियम से आते हैं। तो याद रखिएगा, आपको 120 प्लस लाने का राम मंत्री का बताने वाले हैं। अब अगला है दृश्य साधन, जिससे बच्चे क्या होते हैं देख के सीखते हैं। जैसे श्याम पट, ब्लैक बोर्ड होता है, जिसको इससे शिक्षक का सच्चा मित्र कहते हैं। शिक्षक का सच्चा मित्र कौन होता है, श्याम पट। इसमें शब्द के बारे में, व्याकरण के नियम, वाक्य संरचना लिखने के लिए अनिवार्य है, सिखाते हैं लिख के उस पर। फिर पाठ्य पुस्तक है, भाषा शिक्षण का आधारभूत उपादान है। आप जानते हैं कि स्कूल में किताब मिलता है, उससे क्या पढ़ते हैं बच्चों, देख के पढ़ते सीखते हैं कि नहीं, पढ़ते उसको है देख के हो गया आपका पाठ्य पुस्तक। फ्लैश कार्ड, वर्णमाला सिखाने के लिए, अक्षर पहचान कराने के लिए, वाक्य बनाने का अभ्यास कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कौन है, फ्लैश कार्ड। जिससे वर्णमाला भी सिखाते हैं, अक्षर पहचाने में, वाक्य बनाने में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे चित्र और चार्ट क्या है, जहां पे पिक्चर और चार्ट का यूज करते हैं, जहां पे निबंध का, जहां पे लेखन का, किसी विषय को समझने के लिए उत्तम माध्यम है, जिससे आप पिक्चर से बच्चा देख के समझता है। ध्यान रखिएगा, देख के समझता है, ज्यादा चीजों को माइंड में छाप बना लेता है उसका है। अगला जो है ध्यान रखिएगा, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन, न्यूज़पेपर क्या होता है, प्रमाणिक भाषा, ऑथेंटिक लैंग्वेज, और पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए। जो न्यूज़पेपर का भाषा होता है ऑथेंटिक होता है, ठीक है। श्रव्य साधन क्या होते हैं, जो बच्चा देख के सुन के सीखता है। जैसे समसामयिक विषयों और लोकगीतों को सुनने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करेगा, सुन के सीखेगा। टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन, छात्रों के स्वयं के उच्चारण को रिकॉर्ड करके सुधारने और महापुरुषों के भाषण सुनाने के लिए। टेप रिकॉर्डर से क्या होता है, बच्चा खुद भी अपना स्पीच को रिकॉर्ड कर सकता है और फिर सुनेगा कहां पे गलती हुआ। दूसरा चीज है कि महापुरुषों का भाषण सुनने के लिए, ताकि उसके अंदर प्रेरणा जाग सके। भाषाई प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होता है, यह भाषा शिक्षण का एक आधुनिक उपादान है, आधुनिक सामग्री है, जहां पे छात्र हेडफोन लगाकर कान में शुद्ध उच्चारण, स्वरघात और बालाघात का अभ्यास करते हैं। बालाघात जिसको हम लोग उस पर बल लगाकर बोलते हैं, सूते के, पढ़े के। दृश्य श्रव्य साधन क्या है, तो जिसमें बोलते हैं ऑडियो विजुअल्स ऐड, केवल मेरी बात को आप सुन लेते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आपके एग्जाम में 2 सवाल आएंगे, यही से सब जाएगा। केवल सुन लेते हैं, देख लेते हैं तो आप। जिससे दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होता है,
जिसे उस एक साथ ही आप जिसको देख भी सकते हो सुन भी रहे हैं, दोनों चीज एक साथ हो रहा है, देखना भी और सुनना भी। तो ये आता है दृश्य श्रव्य में, ऑडियो विजुअल एड्स में। टेलीविजन होता है, वृत्त चित्र होता है किसी साहित्यिक विधा या ऐतिहासिक चीज को सजीव रूप में दिखाने के लिए। ऐसा चीज महाभारत आप देखते होंगे, रामायण को सीरियल देखते होंगे, तो या तो बच्चे को लगता है कि रियल में ऐसे हो रहा है, वहां पे बच्चे इमोशनली होकर रोने लगते हैं या इमोशनली हो जाते हैं, तो लगता है कि सजीव है, लेकिन वो कहानी है। तो उस कहानी को टेलीविजन के माध्यम से लगता है कि सजीव चीजों को दिखाया जाता है, तो बच्चे डायरेक्ट उसको जल्दी सीखते हैं और अस्थायी होता है। कंप्यूटर या मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं इंटरेक्टिव तरीके से भाषा, व्याकरण और खेलों के माध्यम से भाषा सिखाने के लिए। फिर यहाँ पे चलचित्र है, मूवी या ड्रामा, भाषा के व्यवहारिक और स्वाभाविक प्रयोग को समझाने के लिए। जहां पे व्यवहारिक मिल जाएगा, जहां पे स्वाभाविक मिलेगा, समझाने की बात करेगा, तो प्यारे साथियों वो वर्ड टैग वर्ड है, उसको डायरेक्ट आपको सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। यही चीज को पकड़ना है, व्यवहारिक स्वाभाविक प्रयोग को समझने के लिए। ये जहां वर्ड मिल जाएगा तो आपको समझना है कि ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे मेरी बातों को, एक एक लाइन को। यहां पे है शिक्षण उपादान के महत्व क्या है, जो आप सामग्री का यूज करते हैं उसका महत्व उद्देश्य क्या है। अमूर्त को मूर्त रूप देना, कठिन विषयों को समझने में आसानी। इससे अमूर्त है, उस चीज को सामने नहीं देख पा रहा है, लेकिन उसके सामग्री के माध्यम से उसको डायरेक्ट मूर्त दिखा रहे हैं, सामने से उसको देख के स्पष्ट करके सीख रहा है, वही मूर्त होता है। अमूर्त में बच्चा नहीं सीख पाता, मूर्त में देख के स्पष्ट करके सीखता जल्दी है। इंद्रियों का सक्रिय होना, देखने, सुनने और छूने से अस्थायी अधिगम होता है। क्या होता है? देखने से, सुनने से और छूने से कैसा अधिगम होता है? अस्थायी होता है। भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना और लिखना कौशल को निखारना है, तो उसके अंदर क्या करेंगे? ये सब चीज डेवलप करेंगे सुनने बोलने के लिए। विविधता, सामान्य बाल को, विशेष बाल को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की आवश्यकता को पूरा करना। वैसे चीजें जो सामान्य बालक और विशेष बालक को एक साथ हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, तो विशेष बालकों को जो आवश्यकता है उनको आवश्यकता वाले सामग्री देते हैं और उनको एक छत के नीचे एक ही कमरा में पढ़ाते हैं, वो सामान्य शिक्षा, समावेशी शिक्षा कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, आपका ये क्लास था। अब आप चाहते हैं कि आपको मेरा क्लास से लगातार मिले, अब आप चाहते हैं कि जेटेट पास ही नहीं करना, तो आप 120 प्लस लाने के लिए आपको 4 चरण से गुजरना पड़ता है, सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, हमसे नोट्स परचेज करते हैं तो आपको संस्कृत का भी मिलेगा, नागपुरी का, खोटा का मात्र 250 रुपए में मिले जाएंगे और दोनों पेपर 400। अब आप चाहते हैं तो आपको नोट्स देके छोड़ते नहीं आपको है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है। यदि किताब से कोई आईएएस बनता, कोई नौकरी लेता, तो शायद 15-20 हजार में आईएएस का किताब मिलता है, तो हर घर में आईएएस होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हम आपको दिमाग को, उस चीज को दिमाग, किताब से, नोट्स से दिमाग में हटा देंगे आपको। तो हम डेली आपको जब नोट्स खरीदेंगे तो आपको पैड ग्रुप में ऐड कर देंगे, और पैड ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको जो है डेली वहां पे फ्री में टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर और डेली थ्योरी, टेस्ट और वीडियो तीनों चीज मिलते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। 3 बार रिवीजन होगा आपका, 2 से 3 बार रिवीजन कराएंगे। पहले आपको देते हैं वीडियो, उसके बाद थ्योरी, टेस्ट। तो एक चीज को 3 बार रिवीजन करेंगे तो आप पास ही नहीं टॉप करेंगे। प्यारे साथियों याद रखिएगा, टॉप आईएएस लोग बोलता है कि टॉप कौन करते हैं? जो अनुशासन के साथ और लगातार कंटिन्यू मेहनत करते हैं और दिल से मेहनत करते हैं, तो उस एग्जाम को बच्चे टॉपर निकलते हैं। याद रखिएगा, तो सफलता होने का यही आपका है। और आप याद रखिएगा, उनको जवाब देना है जो आपको बोले हैं कि उनसे नहीं होगा, तो बोल दीजिएगा यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। जो आज कर रहे हैं वो कल मिलेगा। याद रखिएगा, जो आप चाहते हैं उसको आप वक्त दीजिए, वो वक्त आपको वो चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, उतार लीजिए, आप सफल हो रहे हैं, एकदम सफल हो रहे हैं। आप चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके ले सकते हैं, वो आप सफलता का एक कदम आगे बढ़िए। और 10 वर्षों का इंतजार सूखा खत्म हो रहा है, अब एक सीट पक्का कीजिए और एक कह दीजिए उनको कि सरकारी नौकरी भगवान के लिखा होता है, तो आप कर्म से बदल कर दिखा दीजिए।
कि आप सफल व्यक्ति हैं और सफल इंसान हैं। तो सफल व्यक्ति वाले काम कीजिए जो सफल व्यक्ति करते हैं। नोट्स, PYQ प्रैक्टिस सेट कर लीजिए और 15 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। लगातार हमको इसको कराएंगे आपको। अब आप चाहते हैं कि आप मेरा वीडियो पहले पहुंचे, तो प्यारे साथियों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना आप ख्याल रखें और पढ़ते रहें, आप सफल हो रहे हैं। जय हिंद।